ऐसी कथा आती है कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो शेषनाग जी ने आकर चारों ओर से पर्वत के घेरा बना लिया, तो बाहर का जल भीतर ना आ सका। पर्वत के एक ओर बैठकर सुदर्शन चक्र जल सुखाते हैं और एक ओर अगस्त्य मुनि बैठकर जल का पान करते हैं। अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, बाबा ये अगस्त्य मुनि जल का पानी क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन रामावतार में जब भगवान श्री राम रावण को मारकर अयोध्या आए तो मैया जानकी के ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी, खूब ब्राह्मण भोज कराती थी, अपने हाथों से बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। एक दिन की बात राम जी से बोल पड़ी, प्रभु मैं इतने ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ, अपने हाथों से बनाकर भोजन कराती हूँ, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती। कोई ब्राह्मण ढंग से भोजन करते ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पाते हैं और उठ जाते हैं। राम जी बोले, देवी ऐसा ना कहो, अभी तुमने असली ब्राह्मण का भोजन नहीं देखा और सुनते हैं। और यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं असली ब्राह्मण को बुलाता। जानकी जी हाथ जोड़ती, बुलाइए ना प्रभु। आज राम जी ने ध्यान लगाया और अगस्त्य मुनि के ध्यान में पहुंचे। क्योंकि उस समय तो मोबाइल फोन चलते नहीं थे कि फोन लगा देते अगस्त्य मुनि को कि अगस्त्य मुनि हमारे यहाँ डिनर पे आ जाना, ऐसा तो होता नहीं था। उस समय कनेक्शन चलता था इस मन का। आज अगस्त्य मुनि में ध्यान में पहुंचकर उन्हें आमंत्रित कर दिया और प्रभु की आज्ञा पाकर अगस्त्य मुनि अयोध्या पधारे। मैया जानकी भगवान श्री राम ने चरणों में प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया। अब मैया कहती हैं, बाबा आए हो तो एक काम करो, भोजन करके जाना। अगस्त्य मुनि बोले, मैया भूख भूख तो बिल्कुल नहीं है, भोजन की ना कहो। मैया बोली, बाबा आप आए हो तो भोजन करके जाओ। ब्राह्मण बिना भोजन किए घर से जाए शोभा नहीं देता, आप भोजन करके जाना। राम जी भी कहने लगे कि हाँ बाबा जी भोजन करके जाना। अगस्त्य मुनि बोले, मैया भूख भूख तो नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो थोड़ा बहुत पा लेंगे। मैया जानकी बड़ी प्रसन्न हुई, रसोई घर में गई, भोजन की तैयारी करी। रसोई घर के बाहर आसन लगा दिया, सोने की थाली में चांदी की 50 कटोरियां रखी, 56 भोग रख दिए। अगस्त्य मुनि बैठ गए और कहती है, बाबा जी भोग पाइए। अब अगस्त्य मुनि भोजन करना प्रारंभ करते हैं। भोजन करना प्रारंभ किया। सवेरे 9 बजे भोजन करने बैठे थे, शाम के 6 बज गए, बाबा का भोजन चल रहा है। मैया जानकी ने 3 बार तो आटा ही लगा लिया। जब थक गई तो गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुला ली। अब बाबा भोजन करते हैं, तीनों मिलकर भोजन बनाते हैं। 3 दिन हो गए, बाबा का अखंड भोज चल रहा है। अब तो रिद्धि सिद्धि भी हार गई तो उनके पति गणेश जी को बुला लिया। अब रिद्धि सिद्धि नवनिधि तीनों मिलकर पूरी बेलती, गणेश जी रसोईया बनकर पूरी निकालते, मैया जानकी परोसती और बाबा जी उड़ेलते, पाते नहीं उड़ेलते। भोजन चल रहा है। भोजन करते करते महाराज 15 दिन बीत गए। 15 दिन से बाबा लगातार भोजन कर रहे हैं। 16वां दिन आया। 16वें दिन सवेरे सवेरे मैया जानकी आई, बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। बाबा बोले, देवी अभी बात ना करो, हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय बातें नहीं की जाती। मैया बोली, बाबा बातें करने नहीं आई, मैं तो इतना कह रही थी कि जब आधा भोजन हो जाए तो जल पीना चाहिए। बाबा बोले, मैया चिंता ना करो, जब आधा हो जाएगा तो जल भी पी लेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैया कहती है, जय हो माता। 16 दिन हो गए और कहते हैं अभी आधा भी ना है। 17वें दिन शाम को भगवान श्री राम आए। मैया जानकी को चिंतित देखा।
गणेश जी को चिंतित देखा, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुकी थी। तब अगस्त मुनि को इशारा किया, और चूंकि परमात्मा के इशारे पर ही तो सारा संसार चलता है, आज प्रभु की आज्ञा पाकर 18वें दिन शाम को अगस्त मुनि ने डकार ली और कहते, मैया आधा भोजन हो गया, अब जल लाओ। मैया जानकी हाथ जोड़कर खड़ी, बाबा जी क्षमा करो, जल की व्यवस्था हमारे पास नहीं। लोटा 2 लोटा से काम चले तो व्यवस्था कर दे, घड़े 2 घड़े से काम चले तो व्यवस्था कर दे, भैया टैंकर 2 टैंकर हो तो व्यवस्था कर रहे, लेकिन इतना जल तो हमारे पास नहीं है, क्षमा कर। बाबा बोले, मैया भोजन कराया है तो जल तो पिलाना पड़ेगा, अब क्या करें। राम जी कहते हैं, बाबा आप तो ऋषि हो, आपने इस युग में भोजन किया है तो अगले युग में जल का पान करो। द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा, तो इंद्र महाराज जितनी भी जल की वृष्टि करेंगे, आप आना और उस जल का पान करके अपनी प्यास को बुझा लेना। और आज जब भगवान ने पर्वत को उठाया तो इशारा कर दिया, बाबा जहां कहीं भी हो आ जाओ। अगस्त मुनि आ गए और जल का पान कर लिया।